ओम शांति 31/3/2024 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त भावदाता। रिवाइज मुरली है 18/1/99 मधुबन। ओम शांति मीठे भावदाता। मुरली का टाइटल है वर्तमान समय के प्रमाण वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर। वर्तमान समय के प्रमाण, जैसा समय चल रहा है, वैराग्य वृत्ति को इमर्ज कर साधना का वायुमंडल बनाओ। तो वैराग्य वृत्ति लेके आनी है और साधना का वायुमंडल लेके आना है, बनाना है। आज स्नेह के सागर बाप दादा अपने अति स्नेही बच्चों से मिल रहे हैं। आज का दिन विशेष स्नेह का दिन है। अमृत वेले से लेकर चारों ओर के बच्चे स्नेह की लहरों में लहरा रहे हैं। हर एक बच्चे के दिल का स्नेह दिलाराम बाप के पास पहुंच गया। बाप दादा भी सभी बच्चों को स्नेह के रिस्पॉन्स में स्नेह और समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। स्नेह के रिस्पॉन्स में क्या दे रहे हैं? समर्थ, भाई कैपेबल हो, समर्थपन का वरदान दे रहे हैं। आज के दिन को बाप दादा यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। यज्ञ की स्थापना में विशेष परिवर्तन का दिन कहते हैं। आज के दिन ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में बैकबोन बन अपने बच्चों को साकार रूप में विश्व के मंच पर प्रत्यक्ष किया। क्या हुआ बाबा? परिवर्तन हुए बाबा, व्यक्त हुए और बैकबोन बनकर बच्चों को प्रत्यक्ष किया दुनिया के सामने। बाप दादा ने मिलकर ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए। इसलिए इस दिवस को बच्चों के प्रत्यक्षता का दिन कहा जाता है। इस दिन को समर्थ दिवस कहा जाता है, विल पावर देने का दिवस कहा जाता है। ब्रह्मा बाप गुप्त रूप में कार्य करा रहा है। ब्रह्मा बाबा गुप्त रूप में कार्य करा रहे हैं, गुप्त रूप में कार्य करा रहे हैं। तो ये मुरली है 18/1। तो 18 को क्या हुए थे? 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए थे, तो इसलिए परिवर्तन दिवस कहा जाता है। गुप्त रूप में कार्य करा रहा है ब्रह्मा बाबा, हमारे पीछे है, बैकबोन बन के कार्य करवा रहे हैं। तो हमेशा देखना है बाप दादा को अपने सम्मुख, अपने साथ, कि वो मेरे साथ है हर कार्य में। उनको साथ रखना है अपने हर कार्य में, अलग नहीं है, साथ ही है, सिर्फ गुप्त रूप में करा रहा है। साथ में है, गुप्त रूप से करा रहे हैं। यह व्यक्ति दिवस बच्चों के कार्य को तीव्र गति में लाने का दिवस है। अभी भी हर एक बच्चे की छत्रछाया बन पालना का कर्तव्य कर रहे हैं। जैसे माँ बच्चों के लिए छत्रछाया होती है, ऐसे ही अमृत वेले से लेकर ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की रेख देख करती रहती है। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमें अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा क्या होगी? माँ होगी। तो ब्रह्मा माँ चारों तरफ के बच्चों की देख रेख करती रहती है। साकार में निमित्त बच्चे हैं, लेकिन भाग्य विधाता ब्रह्मा माँ साकार में क्या है? निमित्त हम हैं। और अव्यक्त में क्या है? ब्रह्मा माँ हर बच्चे के भाग्य को देख बच्चों को विशेष शक्ति, हिम्मत, मंग, उत्साह की पालना करते हैं। शिव बाप तो साथ में है ही, लेकिन विशेष ब्रह्मा का पालना का पार्ट है। तो शिव बाबा कैसे मिलेंगे? ब्रह्मा के थ्रू। तो इसलिए ब्रह्मा क्या होगी? माँ, उनके थ्रू पालना का पार्ट है। ब्रह्मा बाबा का पालना का पार्ट है और शिव बाबा का ब्रह्मा के थ्रू है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। तो 18 जनवरी के दिन बाबा बांटते हैं भंडारी बनकर। जो बच्चा जितना व्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाते हैं। जितना जो फरिश्ता बन के अव्यक्त होकर इस शरीर से अलग फरिश्ता अव्यक्त मिलन मनाते हैं, उसे हर बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त हो जाता है। तो जितना जो फरिश्ता स्वरूप में रहकर मिलन मनाता है बाप दादा के साथ, उतना जो वरदान चाहता है वो सहज उसे प्राप्त हो जाता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज वरदान की गिफ्ट। तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वति प्राप्त होती है।
पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है। पुरुषार्थ से वरदान की अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा माँ स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं, तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। तो आज के दिन वरदान क्या हो जाते हैं? सहज प्राप्त हो जाते हैं। तो आज के दिन स्नेह के रिटर्न क्या प्राप्त कर सकते हैं? सहज वरदान। सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर एक बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। बाबा से स्नेह है तभी तो हम माउंट आबू जाते हैं, सेंटर्स में जाते हैं, बाबा की गीता पाठशाला में जाते हैं, क्योंकि हमें भगवान से स्नेह है। पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो स्नेह क्या है? इतना आसान तरीका है भगवान से प्यार कि अपने आप करवा देता है चीजें, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के साथ जोड़ लिया है। पहले बिखरा हुआ था, कभी इस देवी देवता में, कभी इस देवी देवता में, वो अब क्या हो गया? एक परमात्मा की तरफ हो गया। क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। पहले अलग अलग संबंध है, अब एक परमात्मा में सारे संबंध है। अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया है। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा, इसलिए निकलता है मेरा बाबा मुंह से, क्योंकि सब संबंध क्या है? बाबा से। अब मेरा बाबा, तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं ना मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितनी बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूह रिहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किया। बाप दादा के पास स्नेह के पुष्प बहुत बढ़िया से बढ़िया पहुंच रहे हैं। स्नेह तो बहुत अच्छा रहा। अब आप कहते हैं स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। अब स्नेह का स्वरूप साकार में इमर्ज करो। भाई आपके कर्मों में भी होना चाहिए वो स्नेह। वह समान बनना। कर्मों में होगा तो क्या है? बाप समान। अभी यह सम्मान बनने का लक्ष्य तो सभी के पास है कि जैसा स्नेह है वैसा हमारे कर्म में भी आए। मनसा वाचा कर्मणा। अभी साकार में लक्षण दिखाई दे। जिस भी बच्चे को देखे, जो भी मिले संबंध संपर्क में, उनको यह लक्षण दिखाई दे कि यह जैसे परमात्मा बाप ब्रह्मा बाप के गुण है, वह बच्चों के सूरत और मूर्त में दिखाई दे। हमारे चाल चलन में ब्रह्मा बाप के गुण दिखाई दे। परमात्मा बाप अनुभव करे कि इनके नैन, इनके बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं, ये उनको अनुभव हो। बोल, इनों की वृत्ति व वाइब्रेशन न्यारे हैं। मधुबन में आते हैं तो बाप ब्रह्मा के कर्म साकार में होने के कारण भूमि में तपस्या, कर्म और त्याग के वाइब्रेशन समाये हुए होने के कारण यहाँ सहज अनुभव करते हैं कि यह संसार न्यारा है, क्योंकि ब्रह्मा बाप और विशेष बच्चों के वाइब्रेशन से वायुमंडल अलौकिक बना हुआ है। तो हमारे वाइब्रेशन से क्या होगा? अलौकिक बनता है वाइब्रेशन से। तो ऐसे हमें स्नेह को इमर्ज करना है मनसा वाचा कर्मणा में। ऐसे ही जो बच्चा जहाँ भी रहता है, जो भी कर्म क्षेत्र है उसका, चाहे ऑफिस में है, घर में है, जहाँ भी है, खेतों में है, जो भी कर्म क्षेत्र है, हर एक बच्चे से बाप समान गुण, कर्म और श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल अनुभव में आए। भाई जहाँ भी है वो, चाहे खेतों में काम कर रहा है, चाहे ऑफिस में कर रहा है, चाहे
पढ़ाने का कहीं कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कार्य वो, लेकिन उससे अनुभव हो, कर्म हो, श्रेष्ठ वृत्ति की वायुमन अनुभव हुआ है, इसको बाप दादा कहते हैं बाप समान बनना। तो लोगों को वह अनुभव करवाए तो इसे कहते हैं बाप समान बनना। जो अभी तक संकल्प है बाप समान बनना ही है, वह संकल्प अभी चेहरे और चलन में दिखाई दे। जो भी संबंध संपर्क में आए उनके दिल से यह आवाज निकले कि यह आत्माएं बाप समान है। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज माइक खराब है, खांसी आ रही थी दादी को, जिनमें बाबा आते थे, बाप दादा ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। तो ये खांसी आ रही थी, तो आज माइक खराब है, मिलना तो है ना, यह भी तो माइक है। तो दादी क्या बनी हुई है, माइक बोल कौन रहे हैं, शिव बाबा। यह भी तो माइक है ना, यह माइक नहीं चलता तो यह माइक भी काम का नहीं है ना। कोई हर्जा नहीं, यह भी मौसम का फल है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों से यह प्रत्यक्षता चाहते हैं। जैसे वाणी द्वारा प्रत्यक्षता करते हो तो वाणी का प्रभाव पड़ता है, उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्म का पड़ता है। वाणी से ज्यादा किसका प्रभाव पड़ता है, गुण और कर्मों का। तो हमें गुण दिखाई दे, हमारे कर्मों में दिखाई दे, वाणी से ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। उससे भी ज्यादा प्रभाव गुण और कर्मों का पड़ता है। हर एक बच्चे के नैनों से यह अनुभव हो कि इन्हों के नैनों में कोई विशेषता है, साधारण नहीं अनुभव करे, अलौकिक है। इन्हों के मन में क्वेश्चन उठे कि ये कैसे बने, कहाँ से बने, भाई ये कैसे बने। स्वयं ही सोचे और पूछे कि बनाने वाला कौन है। जैसे आजकल के समय में भी कोई बढ़िया चीज देखते हो तो दिल में उठता है कि यह बनाने वाला कौन, इसको किसने बनाया। ऐसे अपने बाप समान बनने की स्थिति द्वारा बाप का प्रत्यक्ष करो। तो प्रत्यक्ष करना है। आजकल मेजोरिटी आत्माएं सोचती है कि क्या इस साकार सृष्टि में, इस वातावरण में रहते हुए ऐसे भी कोई आत्माएं बन सकती है। तो आप उन्हों को यह प्रत्यक्ष में दिखाओ कि बन सकता है, और हम बने हैं। भाई ऐसे माहौल में भी अच्छे बन सकते हो, और हम बने हैं। आजकल प्रत्यक्ष प्रमाण को ज्यादा मानते हैं, सुनने से भी ज्यादा देखना चाहते हैं। तो चारों ओर कितने बच्चे हैं, हर एक बच्चा बाप समान प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाए तो मानने और जानने में मेहनत नहीं लगेगी। फिर आपकी प्रजा बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो जाएगी। मेहनत समय कम, और प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करने से जैसे प्रजा का स्टैंप लगता जाएगा। राजे रानी तो आप बनने वाले हैं ना। बाप दादा एक बात का फिर से अटेंशन दिला रहे हैं कि वर्तमान वायुमंडल के अनुसार मन में दिल से अभी वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। भाई वायुमंडल के अनुसार अभी क्या है, वैराग्य वृत्ति लेके आनी है, किसी चीज में लगाव ना हो, सब एकदम डिटैच। वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। बाप दादा ने हर एक बच्चे को, चाहे प्रकृति में है, चाहे प्रवृत्ति में है, प्रवृत्ति अर्थात ग्रस्त में है, चाहे सेवा के अंदर पर है, जो सेवा के अंदर पर रहते हैं, चाहे कहाँ भी रहते हैं, स्थूल साधन हर एक को दिए हैं। तो बाबा ने हमें फैसिलिटी हर चीज की प्रोवाइड करवाई है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास खाना पीना रहना इसके साधन नहीं हो। बाबा का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसके पास ये चीजें ना हो। जो भेद के वैराग्य की वृत्ति में रहते हुए आवश्यक साधन चाहिए वह सबके पास है। वृत्ति हुए जो आवश्यक है वो सबके पास। अगर कोई को कमी है तो वह उसके अपने अलबेलेपन या आलस्य के कारण है। अगर किसी में कमी है तो वो इसलिए है कि वो अलबेला है, उसमें आलस्य है, वो बाबा की श्रीमत पे नहीं चल रहा है, याद नहीं करता है, रोज पढ़ता नहीं है, इसलिए उसके पास नहीं है। नहीं तो बाबा ने हर एक बच्चे को जो रेगुलर पढ़ता है, बाबा की श्रीमत पे चलता है, उसे वो प्राप्त है और बाबा को याद करता है। बाकी ड्रामा अनुसार बाबा दादा जानते हैं कि आवश्यक साधन सबके पास हैं। जो आवश्यक साधन है वह तो चलने ही है, जो आवश्यक है वो चलने ही है। लेकिन कहाँ कहाँ आवश्यकता से भी ज्यादा साधन है। भाई वहाँ आवश्यकता नहीं है फिर भी है, साधन कम है और साधना का प्रयोग करना या कराना ज्यादा है। भाई साधना कम है और साधनों का प्रयोग करना और कराना ज्यादा है। वहाँ साधनों पे ज्यादा डिपेंडेंसी है,
खुद मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो यानी कि साधना कम है और साधनों का प्रयोग कराना ज़्यादा है। तो इसलिए बाप दादा आज बाप समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं। तो बाबा इस चीज पे अंडरलाइन करवा रहे हैं, आज बाप दादा समान बनने के दिवस पर विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि साधनों के प्रयोग का अनुभव बहुत किया, जो किया वह भी बहुत अच्छा किया। अब साधनों को बढ़ाना अर्थात भेद की वैराग्य वृत्ति को लाना, साधनों को बढ़ाना अर्थात भेद की वैराग्य वृत्ति को लाना। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट घड़ी तक बच्चों को साधन बहुत दिए, लेकिन स्वयं साधनों के प्रयोग से दूर रहे ना, प्रयोग से बहुत दिए, होते हुए दूर रहना उसे कहेंगे वैराग्य। है साधन लेकिन उनसे दूर, डिटैच, कोई लगाव नहीं है, लेकिन कुछ है ही नहीं और कहे कि हमको तो वैराग्य है, हम तो है ही वैरागी। जिसके पास है ही नहीं वो कहे वैराग्य है, वो नहीं कहेंगे। जिसके पास होते हुए भी उनसे डिटैच है वो है वैराग्य। हम तो है ही वैराग्य, तो वह कैसे होगा, वह तो बात ही अलग है। सब कुछ होते हुए नॉलेज और विश्व कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से, अभी साधनों के बजाय भेद की वैराग्य वृत्ति हो करने की भावना, कल्याण की भावना से, बाप को स्वयं को प्रत्यक्ष करने की भावना से अभी साधनों के बजाय भेद की वैराग्य वृत्ति हो, साधनों की बजाय हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति हो। बाबा को अगर प्रत्यक्ष करना है तो जैसे स्थापना के आदि में साधन कम नहीं थे, लेकिन भेद के वैराग्य वृत्ति की भट्टी में पड़े हुए थे। स्टार्टिंग में इतने साधन थे लेकिन वैराग्य की भट्टी में पड़े हुए थे। यह 14 वर्ष जो तपस्या किया है, भेद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल था। वे डिटैच थे सब कुछ होते हुए भी, उसका वायुमंडल था। बाप दादा ने अभी साधन बहुत दिए हैं, साधनों की अभी कोई कमी नहीं है, लेकिन होते हुए भेद का वैराग्य हो, साधन होते हुए भी भेद का वैराग्य हो। विश्व की आत्माओं के कल्याण के प्रति भी इस समय इस विधि की आवश्यकता है, इसकी जरूरत है। बाबा की सेवा में जरूरत है, उसका यूज करो, बट उससे डिटैच वो ना हो, तो सेवा ना हो ऐसा ना हो, साधना ना हो ऐसा ना हो, उसके बगैर भी कर सके। इसकी विधि आवश्यक है, उनकी जरूरत है, क्योंकि दूर तक हमें मैसेज पहुंचाना है बाबा का। क्योंकि चारों ओर इच्छाएं बढ़ रही है, इच्छाओं के वश आत्माएं परेशान है, इच्छाओं के वश क्या आत्माएं परेशान है। चाहे पदमपति भी हैं लेकिन इच्छाओं से वह भी परेशान है। वायुमंडल में आत्माओं की परेशानी का विशेष कारण यह हद की इच्छाएं हैं। अब आप अपने भेद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। अब आप अपने भेद की वैराग्य वृत्ति द्वारा उन आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति फैलाओ। आपके वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल के बिना आत्माएं सुखी शांत बन नहीं सकती है। हमारी वैराग्य वृत्ति से वो सुख शांति में आएगी, नहीं तो नहीं बन सकती है, परेशान से छूट नहीं सकती है। आप वृक्ष की जड़ हैं, हम जड़ें हैं। ब्राह्मणों का स्टार वृक्ष में कहाँ दिखाया है, जड़ में दिखाया है ना। तो आप फाउंडेशन है, आपकी लहर विश्व में फैलेगी। इसलिए बाप दादा विशेष साकार में ब्रह्मा बाप समान बनने की विधि वैराग्य वृत्ति की तरफ विशेष अटेंशन दिला रहा है। हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं, साधना में रहने वाले हैं। अटेंशन दिला रहा है, हर एक से अनुभव हो कि यह साधनों वश नहीं है, साधना में रहने वाले हैं। होते हुए वैराग्य वृत्ति हो। आवश्यक साधन यूज करो, लेकिन जितना हो सकता है उतना दिल के वैराग्य वृत्ति से, साधनों के विषीभूत होकर नहीं। अभी साधना का वायुमंडल चारों ओर बनाओ। समय समीप के प्रमाण, अभी सच्ची तपस्या व साधना है ही बेहद का वैराग्य। सच्ची तपस्या और साधना क्या है, बेहद का वैराग्य। सेवा का विस्तार इस वर्ष में बहुत किया। इस वर्ष चारों ओर बड़े बड़े प्रोग्राम किए और सेवा से सहयोगी आत्माएं भी बहुत बनी है। समीप आए हैं, संपर्क में आए हैं, लेकिन क्या सिर्फ सहयोगी बनना है, यहाँ तक रखना है क्या, सिर्फ सहयोगी बनाना है, आगे नहीं बढ़ाना उनको। बाबा पूछ रहे हैं। सहयोगी आत्माएं अच्छी हैं, अब उन सहयोगी क्वालिटी वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ।
आगे बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ाना है, उनको हमें और आगे लेके आना है। वाली आत्माओं को और संबंध में लाओ, अनुभव कराओ, जिसके सहयोगी से सहज योगी बन जाएं। उनको अनुभव कराएंगे तो वो सहज योगी बन जाएंगी। इसके लिए एक तो साधना का वायुमंडल हो, साधना का, दूसरा वेद का वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल हो, वैराग्य हो। तो इससे सहज योगी बन जाएंगे। उन्हों सेवा भले करते रहो, लेकिन साथ में साधना, तपस्या का वायुमंडल आवश्यक है। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने हुए। अभी चारों ओर पावरफुल तपस्या करनी है, जो तपस्या मनसा सेवा के निमित्त बने। ऐसी वायुमंडल सेवा अभी तपस्या से करनी है। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो। अभी मनसा सेवा अर्थात संकल्प द्वारा सेवा की टचिंग हो, उसकी आवश्यकता है। समय समीप आ रहा है, निरंतर स्थितियां और निरंतर पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। निरंतर स्थितियां और पावरफुल वायुमंडल की आवश्यकता है। बाप समान बनना है तो पहले वेद की वैराग्य वृत्ति धारण करो। यही ब्रह्मा बाप की अंत तक विशेषता देखी। न वैभव में लगाव रहा, न बच्चों में, सबसे वैराग्य वृत्ति। किसी में लगाव नहीं था। लगाव किसमें था? सिर्फ बाबा में, शिव बाबा में। अपनी ड्यूटी सब निभाते थे, लेकिन लगाव शिव बाबा से। सबसे वैराग्य वृत्ति तो आज के दिन का बाप समान बनने का पाठ पक्का करना है। बस ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, ऐसा दृढ़ निश्चय अवश्य आगे बढ़ाएगा। अच्छा, आज कौन सी बात को अंडरलाइन किया? बेहद का वैराग्य। कौन सी लाइन को अंडरलाइन करना है? बेहद का वैराग्य। अभी आत्माओं को इच्छाओं से बचाओ, बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, तो अभी रहम दिल बनो। रहम की लहर भेद की वैराग्य वृत्ति द्वारा फैलाओ। वैराग्य वृत्ति से रहम फैलेगा। अभी सभी ऊंचे थे ऊंचे परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। परम धाम में बैठ के, परम धाम में बाबा के साथ सभी आत्माओं को क्या देनी है? रहम की दृष्टि देनी है। वो फैलेगी कैसे? जब हमें वैराग्य वृत्ति होगी। परम धाम में बाप के साथ बैठ सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो। वाइब्रेशन फैलाओ। फैला सकते हैं ना? तो बस अभी परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ, वहां से यह बेहद के रहम का वायुमंडल फैलाओ। तो चलेंगे परम धाम में बाप दादा के साथ। देखना है अपने को, ज्योति बिंदु आत्मा बाबा को देखना है। परम धाम में सभी विश्व की आत्माओं को देखना है और बाबा से रहम की दृष्टि देनी है। इनका भी कल्याण हो जाए, इन्हें भी बाबा मिल जाए। तो ऐसी वाइब्रेशन फैलानी है। ये काम तब आएगी, काम तब करेगी जब हमें वैराग्य होगा, बेहद का वैराग्य। भाई सब चीज़ों से डिटैच, किसी में अटैचमेंट ना हो। ड्यूटीज की, साधनों का यूज़ किया, जिस साधन का यूज़ है बस उससे लगाव ना हो। बस इसे निमित्त है ये साधन, इससे मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। उसके बाद उससे डिटैच, जिससे भी संबंध संपर्क में आओ, अपनी जिम्मेवारी निभाई और उसके बाद डिटैच। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाबा को, सब पे रहम की दृष्टि जा रही है। बाप दादा से लेके सबको वाइब्रेशन देनी है। बाप दादा ने ड्रिल कराई, अच्छा तो हमने भी ड्रिल की। चारों ओर के सर्ववती स्नेही बच्चों को बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, हमें भी देना है। चारों ओर के सर्ववती स्नेही बच्चों को, सर्व चारों ओर के साथ साधना करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, बाप दादा को सारे दिन में बहुत प्यारे प्यारे मीठे मीठे दिल के गीत सुनाने वाले, रूह रिहान करने वाले, शक्तियों के, गुणों के वरदान से झोली भरने वाले बाप दादा को सबके गीत, खुशी के गीत, स्नेह के गीत, रूहानी नशे के गीत, मीठी मीठी बातें, बहुत बहुत दिल को लुभाने वाली सुनाई दी। और बाप दादा भी सुनने और मिलने में लवलीन थे।
तो ऐसे दिल के सच्चे, दिल की आवाज़ सुनाने वाले बच्चे महान और सदा महान रहेंगे। ऐसे मीठे मीठे बच्चा सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति को अपनाने वाले दृढ़ निश्चय बुद्धि बच्चों को बाप दादा एक के बदले पद्म गुना रिटर्न स्नेह दे रहे हैं। दिलाराम के दिल पर रहने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। तो हमें भी बाप दादा को याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। जो बाहर बैठे थे डायमंड हॉल में पूरे नहीं आए होंगे, फिर बाहर स्क्रीन लगाई होगी, वहां बैठे होंगे। जो बाहर भी सुन रहे हैं उन्हों को भी बाबा देख रहे हैं। और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन अभी सभी तरफ देखते हैं, सभी तरफ देखते हैं। बाबा देख रहे हैं और बाप दादा दूर नहीं देखते हैं, लेकिन सभी तरफ के बच्चों को सुमुख देख याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। कहते दूर नहीं, मैं सबको अपने नजदीक देख रहा हूँ। मुबारक और याद सौगात याद पत्रों का रिटर्न कर रहे हैं कि सदा रिटर्न कर रहे हैं। उनको पत्र लिखे, याद किया, रिटर्न करें कि सदा उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं। तो हमें क्या बना दिया बाबा ने, उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चे सदा आबाद हैं, सदा ही आबाद रहेंगे। तो जो उड़ती कला में बाबा ने रिटर्न दे दिया है याद प्यार का कि वो उड़ती कला में रहेंगे और सदा आबाद रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान है श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो हमने अपने संकल्प व्यर्थ में, नेगेटिव में नहीं लेके जाने हैं, सदा श्रेष्ठ रखने हैं। तो इस श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति द्वारा सिद्धियां प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप, तो जितने श्रेष्ठ संकल्प रहेंगे उससे हम सिद्धियां प्राप्त होगी। जो बोलेंगे वो सत्य होगा। आप मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों के संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय चाहो वह कर सकते हो, करा भी सकते हो, क्योंकि आपका संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। जो श्रेष्ठ है और कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध जरूर होता है। मन सदा एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहे जब चाहे मन को वहां स्थित कर सकते हो। इससे सिद्ध है स्वरूप स्वत बन जाते हैं। इससे सिद्धि स्वरूप अपने आप बन जाते हैं। आज का स्लोगन है परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचना है तो विधेयी स्थिति में रहने का अभ्यास करो। तो विधेयी स्थिति, अगर परिस्थितियों की हलचल से बचना है तो विधेयी स्थिति का अभ्यास करना है। तो देखना है भी अपने को पॉइंट ऑफ लाइट और इस शरीर से अलग, अपने को आत्मा समझ मन बुद्धि की आंखों से शरीर को देखना है। अलग हो जाना है शरीर से, देखना है वे शरीर को, मेरा शरीर कैसा देख रहा है, कैसे बोल रहा है, तो अपने को देखना है। तो इसका अभ्यास बार बार करना है। यही हमें अंतिम परिस्थितियों की हलचल के प्रभाव से बचाएगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।